ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। पिछले पाठ में किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। आचार्य जी, जैसे ये एक संस्था है जो मजदूर एरिया में जरूरतमंदों को कपड़े है, अनाज है, ये सब मतलब वितरण करती है, तो जो अनपढ़ है उनको ये करती है, तो ये क्या कहलाएगा? ये दे रही संस्था? ठीक है, ये सद्भाव तो है, धर्म का कार्य तो है, परंतु ये दान नहीं है। इसमें दान का पुण्य नहीं होगा। अन्य पुण्य तो होंगे, सहयोग का पुण्य, सद्भाव का पुण्य, वो सब होंगे, दान का नहीं होगा जी। क्योंकि इसमें कैसा है, स्वामी जी महाराज का एक वाक्य है, अनाथ हो, रोगी हो, आपातकाल हो, जैसे बाढ़ आदि या भूस्खलन आदि, ऐसे समयों में जो फंसे हुए, कुष्ठी है अर्थात जीवन भर रोगी रहेगा, कभी ठीक नहीं हो सकता, तो ये सब लोग सब सुविधाओं के प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब वो अधिकारी और अधिकारियों को आपने योग्य वस्तुएं दे दी तो वो आपका दान नहीं है। ठीक है जी, तो दान का पुण्य नहीं मिलेगा। हाँ, धर्म, सद्भाव, सहयोग वो सब आपके होंगे। ठीक जी, हाँ जी, हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। चतुर्थ समोल्लास चल रहा है, नियोग का विषय चल रहा है, पृष्ठ संख्या 99 पर हम देख रहे हैं जी। ठीक है, माता जी का प्रश्न है कि धर्म और दान एक ही चीज़ें हैं। जो कुछ दान है वह तो धर्म होता है, पर धर्म दान से अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है। जैसे आप राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ कार्य करते हैं, वो आपका दान नहीं है। आप समय पर कर देते हैं, वो आपका दान नहीं है पर धर्म है। तो दान से अतिरिक्त बहुत सारे धर्म हैं। आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जितना संगतिकरण अंश है, जितना देव पूजा अंश है, वो दान से अलग है, क्योंकि दान तीसरा अंश है। तो ये दो अंश भी धर्म होते हुए भी दान नहीं है। तो इससे ये समझिए कि सब दान तो धर्म होते हैं, पर सब धर्म दान नहीं होते। सब धर्म अन्य भी बातें होती हैं। आप अपने पितरों की सेवा करते हैं, पितृयज्ञ, उसमें कोई दान नहीं है, वो धर्म है पर दान नहीं है। तो इसी प्रकार से धर्म के भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाते हैं, पर वे सब दान के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है जी, अभी इसका स्पष्ट किया था। यज्ञ के 3 अंश हैं, तो 1/3 हिस्सा दान है और बाकी 2/3 हिस्से दान नहीं है जी। अन्य कोई प्रश्न? दान और दक्षिणा में क्या अंतर है? ठीक है, दान धर्मार्थ दिया जाता है और दक्षिणा मेहनत के बदले में दी जाती है। दक्षिणा वो है जो ऋत्विकों को याज्ञिक कर्म के लिए दक्ष तत्पर करती है, अर्थात जिसके लिए ऋत्विक लोग, पुरोहित लोग यज्ञ आदि क्रियाएं कराते हैं, वो दक्षिणा है। वो मेहनत के बदले में दिया गया, उनकी दक्षता का, ऐसा कहना चाहिए, प्रतिदान, फल जैसा है।
कि उन्होंने बड़ी मेहनत से काम कराया, आप उसके लिए उनके लिए कुछ करते हैं, उसका नाम दक्षिणा। और दान में आपका सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं होता, आप धार्मिक कार्यों के हित देते हैं। किसी के लिए विद्यालय खुलवाना है, उसके लिए आपने सहयोग किया, गौशाला खुलवानी है, उसका दुग्ध विद्यार्थियों को मिलेगा, सहयोग किया, तो वह दान के अंतर्गत आएगा, उसका सीधा लाभ आपको नहीं भी मिल सकता। ठीक है जी। आचार्य जी, हाँ जी। आप हमें पढ़ा रहे हैं और हम बदले में कुछ पे नहीं कर रहे हैं, तो ये विद्या का दान है? जब तक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो ये मेरी ओर से विद्या का दान है, और यदि आप इसका मूल्य चुकाएंगे तो ये व्यवसाय होगा। पर ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि विद्या कभी भी मूल्य से अर्थात धन से कभी भी बदले में नहीं प्राप्त की जा सकती। यद्यपि ऐसा भी नीति में नियम मिलता रहता है कि विद्या धन के बदले में प्राप्त की जाती है, पर समझना चाहिए वहाँ आप केवल विद्वान का समय और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि विद्या का कोई मूल्य धन में होता ही नहीं। कल्पना कीजिए, आज आपने एक शास्त्र पढ़ लिया और इससे आपका जीवन सफल हो गया, तो संपूर्ण जीवन की कमाई इस विद्या का मूल्य हो गई। जबकि हम जब देंगे तो वो कोई निश्चित मानदेय होगा जिसको हम देंगे। तो ऐसा हम केवल समय और सामर्थ्य, मेहनत के बदले में कुछ कर देते हैं अध्यापक के लिए, परंतु विद्या के बदले में कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए विद्या एक ऋण के रूप में रहती है, और वो ऋण जब आप किसी दूसरे को पढ़ा देते हैं तभी आपके ऊपर से उतरकर दूसरे के कंधों पर चला जाता है, समाप्त तो कभी होता नहीं। तो ऋण के जैसा ऋण होता है, अर्थात लेने देने वाली चीज़ नहीं, जिससे लिया उसे नहीं देते। ये इस प्रकार का ऋण है जो आप किसी और के जिम्मे लगा देते हैं, ले भाई हमसे तो नहीं उतरा, आगे आप देख लेना। तो ये इस प्रकार का है। ठीक है जी। हम जो स्कूलों में पढ़ते पढ़ाते हैं उसमें तो ये तो फिर एक तरह से व्यवसाय हो गया, पर बच्चे तो यहाँ पढ़ के खूब सफल हो जाते हैं जिंदगी में। तो ध्यान रखिए, आप जो कुछ पढ़ते और पढ़ाते हैं वहाँ केवल अध्यापक के समय और उसकी मेहनत का कुछ प्रतिदान देते हैं, वह विद्या का मूल्य नहीं चुका रहे, उतने ऋणी तो वे रहेंगे ही। और जब जब आगे पढ़ाएंगे या राष्ट्र के लिए उपयोगी होंगे तो उनके ऋण का प्रतिदान उनकी तरफ से कुछ मान लिया जाएगा, मात्र इतनी बात है। ठीक है, माता जी का प्रश्न है, धर्म और दान में से महत्वपूर्ण कौन सा है? माता जी, दान धर्म का एक अंश है। धर्म अनेक स्वरूपों वाला है। जब आप दान कर रहे हैं तब भी धर्म कर रहे हैं, और जब आप केवल स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत यज्ञ नित्य कर्म कर रहे हैं, तब भी धर्म कर रहे हैं। तो दोनों परिस्थितियों में अलग अलग क्रियाओं का अलग अलग फल है। तो आप स्वाध्याय कर रहे हैं वो एक धर्म हो रहा है, उसका अलग पुण्य है। आप दान कर रहे हैं वो दूसरा धर्म है, उसका अलग पुण्य है। तो दोनों अलग अलग हैं, और कभी भी दो परिस्थितियों को या दो क्रियाओं को इस प्रकार तुलना में नहीं देखा जा सकता। जैसे कोई पूछे खाना अधिक महत्वपूर्ण है या सोना, अपने लोग कह सकते हैं बोले जोर की नींद आई हो तो सोना ही महत्वपूर्ण है, खाने की भी क्या चिंता करनी। और जो थोड़ा सा भोजन के प्रति आग्रही होगा वो कहेगा सोना तो है ही, कम से कम खा के ही सो जा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे ये दोनों क्रियाएं परस्पर तुलना के योग्य नहीं हैं, आवश्यकता से सदा प्रतिक्रिया की जाती हैं। तो जैसी आवश्यकता हो, जैसा अवसर हो, वैसी प्रतिक्रिया करना, और वह धर्म के अनुसार अर्थात शास्त्रानुमोदित हो, यह होना महत्वपूर्ण है। आचार्य जी 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। माता जी ने अभी पहले प्रश्न पूछा है। अनेक वाक्यों को और शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें भ्रम होता है। शास्त्र में कह दिया कि धर्म साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। माता जी दान को धर्म से अलग देखना चाहती हैं। वो ये भूल जा रही हैं बार बार कि दान भी धर्म है। धर्म साथ जाता है तो आपका किया हुआ दान भी धर्म रूप साथ में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, उससे अलग नहीं। जी, अब आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। क्या काम वो ऐसा भी है जो निष्काम कर्म में गिनती होती है? ठीक है, कैसा होता है कि एक आप स्वयं के लिए कुछ करते हैं और एक आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, और तीसरा आप ऐसा करते हैं कि उसमें आपको अपने आप के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपकी व्यक्तिगत कामना नहीं है, आपका ये भी कोई ध्यान नहीं है कि इससे दूसरों को लाभ होगा या नहीं होगा। हो जाए तो बहुत अच्छा, आपको कोई आपत्ति नहीं है, और लाभ नहीं भी हो रहा हो तो भी
केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है और आपको आज्ञा मानने का अधिकार है, आप में सामर्थ्य है, आपकी रुचि है। तो ये जो सबसे अंतिम स्थिति है ना, जिसके अंदर आप केवल इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, आज्ञा पालन करना अपना कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म करके समझते हैं, वहाँ आपकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, वहाँ आप ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं दे रहा हूँ तो इससे ये परिणाम आना ही चाहिए, आप ये भी नहीं सोचते। केवल इसलिए पढ़ा देते हैं या इसलिए धन दे देते हैं कि भाई मेरे पास है, दे सकता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा है, पात्र योग्य है, सारी बातें ठीक हैं, फिर क्यों ना दूँ। हम इसकी चर्चा पूर्व में भी कर चुके हैं। ऐसी कल्पना कीजिए आपके पास कोई कर्मचारी है, लोक भाषा में आप नौकर बोलते हैं ना, और उसको ये भरोसा है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ इसका वेतन तो मेरा जमा है ही, मुझे खाने पीने की व्यवस्था भी मेरा स्वामी करके दे रहा है, वस्त्र सुरक्षा सब कुछ प्रदान कर रहा है, मेरी आवश्यकताएं भी सब पूर्ति कर रहा है, और कभी मैं काम छोड़कर अपने घर जाऊंगा या लंबी छुट्टी से अपने घर जाऊंगा तो वो सारा पीछे का गणित लगा के और मेरे को सब मूल्य मेरा चुका देगा, इतना भरोसा हो। अब ऐसा भरोसा होने पर कर्मचारी या नौकर आपसे कभी ये कहे ही नहीं कि मेरा वेतन दे दो, आप जो काम कहें वो उसको अपनी प्रसन्नता से अपना ही काम मान के करता ही चला जाए। तो समझ लीजिए यह स्थिति ही निष्काम कर्म की स्थिति है। परमेश्वर हमारा स्वामी हो गया, हम सेवक हो गए, हमको किसी बात से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सारी व्यवस्था परमेश्वर ने कर रखी है, करनी है, निश्चिंतता है, मांगे क्यों, मांगने की आवश्यकता भिखारी थोड़ी है, बस जो स्वामी आदेश करता जाता है हम करते जाते हैं। इस स्थिति का नाम निष्काम कर्म है। ऐसे अनेक कर्म किए जा सकते हैं और निष्काम कर्मों का फल मुक्ति के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो अपने प्रकरण पर लौट आते हैं। नियोग का विषय चल रहा है, पृष्ठ संख्या 99 पर हैं। अथर्ववेद का मंत्र है। अथर्ववेद की भाषा बहुत सरल होती है, तो सरल भाषा के ये मंत्र अदेवृग्न्य पतिघ्नि हैधि शिवा पशुभ्य सुयमा सुवर्चाः प्रजावती वीरसूर देव्री कामा स्योने ममग्निम गार्हपत्यम सपर्य। एक एक शब्द का यहाँ विचार करते हैं। अदेवृघ्नि, देवरी देवर शब्द के लिए है। देवर शब्द का विचार हमने पिछली कक्षा में पर्याप्त कर लिया था। तो अदेवृघ्नि ये देवर का हनन नहीं करने वाली, अर्थात कोई स्त्री ऐसी है जिसके जो दूसरा पति होगा अर्थात जो नियोग से प्राप्त होगा यह उसकी भी रक्षा करने वाली है, इस प्रकार वाली यह दूसरे पति वाली स्त्री है। और अपतिघ्नि ये अपने पति का हनन, पति की हिंसा भी नहीं करती। अब हिंसा में तात्पर्य केवल मार देना, मृत्यु करा देना यही नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन करना भी हिंसा है, उसका विरुद्ध कुछ चाहना भी हिंसा है। तो ऐसी किसी भी हिंसा से ये रहित है। इह माने यहाँ इस लोक में अर्थात गृहस्थ में, एधि प्राप्त हो या प्राप्त करे, शिवा कल्याणकारी, पशुभ्य पशुओं के लिए कल्याणकारी। तो पशु नाम से केवल गाय घोड़े आदि नहीं समझे जाएं, अपितु सामर्थ्य समझा जाए जिनसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। सुयमा अच्छे नियम वाली, तो यम का तात्पर्य नियमन करना, नियंत्रण करना है। सुवर्चाह अच्छा वर्चस, वर्चस रूप का, तेज का, ओज का, सामर्थ्य का नाम है, तो अच्छे रूप आदि गुणों से युक्त। प्रजावती, प्रजा नाम संतान का है, प्रकृष्ट जन्म जिसमें हो उसका नाम प्रजा है, जो बहुत अच्छी प्रकार से उत्पन्न की जाए। तो यह स्त्री प्रजावती हो, प्रजा वाली हो, अच्छी संतान वाली हो। वीर सूर, वीर यानी वीरता के गुणों से युक्त, क्षात्र गुणों से युक्त। सो माने प्रसव करना, उत्पन्न करना, सवन करना। तो ये वीर संतान को जन्म देने वाली हो, वीर पुत्र इसके उत्पन्न हो। देवरी कामा, देवर की कामना वाली, देवर अर्थात आवश्यकता होने पर आपातकाल में द्वितीय वर इसको प्राप्त हो ऐसी इसकी इच्छा हो, ऐसी कामना वाली। स्योना, स्योना है शुभ गुणों से युक्त, सहज, सरल, इसमें कोई कुटिलता, छल कपट नहीं है ऐसी।
इमं अग्निम गार्हपत्यम, इस गार्हपत्य अग्नि को सपर्य, सपर्य अर्थात सेवन कर, प्राप्त कर। अब गार्हपत्य अग्नि का गृहस्थ से संबंधित जो कर्तव्य हैं उनको कर प्राप्त, और गार्हपत्य अग्नि गृहस्थ से संबंधित अग्नि पति के नाम से भी कही जाती है, उसको प्राप्त कर। गृहस्थ के कर्तव्यों को प्राप्त कर, पति के द्वारा संतान को प्राप्त कर, और यदि पति से संभव नहीं हो तो नियुक्त पति के द्वारा, नियोग के द्वारा संतान को प्राप्त कर। जी जी ठीक है। अब यहाँ पर माता जी का प्रश्न है, स्त्री नियोग से संतान चाहती हो और उसका पति नहीं चाहता हो, तो ये परस्पर विरोध की स्थिति हुई। विवाद के स्थलों में न्यायालय निर्णय करते हैं, तो विवाद न्यायाधीश के सम्मुख जाता है। उपस्थित न्यायाधीश ऐसा नहीं है कि एक सामान्य कोई व्यक्ति होता है, ये बहुत विद्वान होता है इन विषयों का। पश्चात वो निर्णय निकालता है, और निर्णय निकालने के बाद वो व्यवस्था देता है कि नियोग होना चाहिए अथवा नहीं। सामान्य तौर पर पति और पत्नी परस्पर की सहमति से नियुक्त होते हैं। ये तब तक है जब तक पति जीवित है। मान लीजिए पति मर गया, नियोग तो तब भी होता है, तो ऐसी परिस्थिति में विरोध की स्थिति नहीं रही। वह रोगी है या अन्य कोई परिस्थितियां हैं, तो निश्चित रूप से जब विवाह हुआ होगा और इन्होंने संतान की कामना से विवाह किया होगा, तो पत्नी का अधिकार है, वो पूछेगी कि हमारे पास संतान नहीं है तो अब हमें क्या करना चाहिए, संतान कैसे प्राप्त करें। यदि संतान प्राप्त ही नहीं करनी थी तो विवाह ही क्यों किया। तो इससे ये पता चलेगा कि बहुत संभव है कि वहाँ कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी होगी, इसलिए विरोध होगा। और यदि विचारपूर्वक बुद्धिमत्ता से सूझबूझ के साथ चर्चा की जाए तो इसका निर्णय निकाला जा सकता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि दोनों बहुत उच्च स्तर के विद्वान हों और उनकी संतान किन्हीं कारणों से नहीं हुई, और न होने की दशा में वे निर्णय करें कि हमारा वैराग्य प्रबल हो चला है, चलिए हम दोनों ही लोग संतान नहीं बनाते और संन्यास ले लेते हैं, तो बात ही समाप्त हो गई। क्योंकि जो वैराग्यवान है उनके लिए नियोग की विधि नहीं है। उनके लिए नियोग तो क्या, उनके लिए तो विवाह भी नहीं था, पर विवाह के बाद में वैराग्य हो जाए तब भी कोई बात नहीं। और जीवित अवस्था में यदि ऐसा हो जाए, एक की इच्छा और दूसरे की अनिच्छा, तो वहाँ पर यह समझौता शास्त्रों के प्रमाण से, विद्वानों के आश्रय से किया जाता है। इसकी कुछ चर्चा हमने तीसरे समुल्लास में भी देखी थी। वहाँ इन्होंने कहा था कि यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात्, कभी तुझे किसी कर्म में संशय हो जाए कि यह काम करें कि नहीं करें, तो ते यत्र सम्मर्षिणः अलुक्षाः धर्मकामाः आप्ताः युक्ताः आयुक्ताः स्युः। तो जो इस प्रकार के व्यक्ति हों, जो धर्म काम हों, धार्मिक हों, अलोभी हों, योग में लगे हों, ज्ञान मार्ग में लगे हों, कर्म आदि का विषय में बहुत अच्छी योग्यता अनुभव रखते हों, तो जैसा वे वहाँ पर व्यवहार करते हैं अथवा उनकी सम्मति हो वैसा ही स्वयं भी कर लेवे। तो नियोग की एक की इच्छा दूसरे की अनिच्छा में जब तक सामंजस्य न हो तब तक इस क्रिया को नहीं करना चाहिए, और दोनों में सामंजस्य होने पर क्रिया का करना सुखकारी होता है। आर्य भाषा में यहाँ इस मंत्र का अर्थ करते हैं, हे पति और देवर को दुख न देने वाली स्त्री। पुस्तकों में वली छप गया है तो एक आकार की मात्रा लगा लेंगे। तो इस गृह आश्रम में पशुओं के लिए कल्याण करने हारी, अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने, रूप और सर्वशास्त्र विद्या युक्त, उत्तम पुत्र पौत्र आदि से सहित शूरवीर पुत्रों को जनने, देवर की कामना करने वाली और सुख देने हारी पति व देवर को प्राप्त होके, देवर अर्थात द्वितीय पति, नियुक्त पति को प्राप्त होके इस गृहस्थ संबंधी अग्निहोत्र को सेवन किया कर। आर्य भाषा के आप शब्दों को देखेंगे तो परिस्थिति कोई भी हो, अग्निहोत्र का कभी भी बाध नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण कर्म है, ये तो करना ही करना है, और गृहस्थी के पास इसकी सबसे अधिक योग्यता सामर्थ्य है, इसलिए उसके लिए किसी भी परिस्थिति में इसकी छूट नहीं। अब इसके आगे ये महर्षि मनु के मनुस्मृति के श्लोक की एक पंक्ति अंश है, तामनेन विधानेन निजो विंदेत देवरः
ताम अनेन विधानेन, इस विधान के द्वारा, इस नियम के द्वारा निजो अपने स्वयं का या अपने स्वयं के लिए विंदेत प्राप्त करे, देवरह द्वितीय वरह, दूसरे वर को प्राप्त करे। आर्य भाषा में कहते हैं जो अक्षत योनि स्त्री विधवा हो जाए, अर्थात विवाह पाणिग्रहण संस्कार मात्र हुआ था, संयोग नहीं हुआ था, तो पति का निज छोटा भाई उससे विवाह कर सकता है। ये शास्त्रों की, महर्षि मनु की सम्मति है इस विषय में। अब इस पर प्रश्न करते हैं। हमने ये देखा था पिछले प्रकरण में कि पहले किसी भी विषय में क्यों करके प्रश्न करते हैं, क्यों करें, अर्थात नहीं करना चाहते। जब निर्णय निकल आता है कि ये करने लायक कार्य है, तब पूछते हैं क्या करें, कैसे करें, कब करें, आदि आदि। तो यहाँ पर इसी तरह का एक प्रश्न है, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है। अब विचार करके देखिए, यहाँ ऐसे नियुक्त पतियों की एक संज्ञा दी जाती है, तो समाज में उससे पता चलता है कि यह कौन सा क्रम पर प्राप्त हुआ पति है, पहले क्रम पर था कि दूसरे पर था कि तीसरे पर था। तो इसके लिए ऋग्वेद के 10वें मंडल से एक मंत्र रखा, उत्तर देते हैं, सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तरः तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्य जाह। अत्यंत सरल पद है इस मंत्र के। इसमें कह रहे हैं सोमः प्रथमो विविदे, विविदे जानना चाहिए। पहले पति की संज्ञा सोमः, वो सौम्य गुणों से युक्त है, प्रथमो, तो पहले पति की संज्ञा सोम है। तो कहीं पर ऐसे आप बताना हो कि भाई ये मेरे पति हैं, तो उसके स्थान पर ये सोम है, ऐसा बता देने से समाज को समझ में आना चाहिए कि यह पाणिग्रहण संस्कार द्वारा प्राप्त पति है। फिर कहते हैं गंधर्वो विविध उत्तरः, दूसरा जो पति हो जो नियोग से प्राप्त हुआ उसकी संज्ञा गंधर्व है। तो कहीं ऐसा उसका परिचय कराना हो कि इनका आपसे क्या संबंध है, तो ये गंधर्व हैं। तृतीयो अग्नि ही, तीसरे पति की संज्ञा अग्नि है। ते, यहाँ पर टे लिखा है, संधि टूटने के बाद में ये ते बन जाएगा। ते माने तेरे लिए, पति ही, तेरा जो ये पति है। तुर्यः ते मनुष्यजाः, तुर्य कहते हैं चतुर्थ को, तो चौथा जो पति है, चौथा और उसके आगे यदि होंगे तो उन सब की संज्ञा मनुष्यज, मनुष्य नाम वाले वे हो जाएंगे। तो उसके आगे ये कौन है, क्या संबंध है, बस ये मनुष्य हैं, ऐसा कहने से जान लिया जाएगा ये चौथे पांचवें क्रम के नियुक्त पति हैं। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, हे स्त्री, जो तेरा पहला विवाहित पति तुझको प्राप्त होता है उसका नाम सुकुमारता आदि गुणयुक्त होने से सोम, तो पाणिग्रहण संस्कार से प्राप्त पति की संज्ञा सोम है। जो दूसरा नियोग होने से प्राप्त होता वह एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व, अर्थात उससे पूर्व वह एक स्त्री से पहले उसका विवाह हो चुका, उनसे संयुक्त हो चुका, अब नियोग के लिए दूसरी को प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम गंधर्व है। जो दो के पश्चात तीसरा पति होता है वह अत्युष्णता युक्त होने से अग्नि संज्ञक, वो तीसरे का नाम अग्नि। और जो तेरे चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं वे मनुष्य नाम से कहाते हैं। तो ये समझिए कि 10 संतान उत्पन्न करने की अनुमति वेद में है। प्रथम पति से नहीं हुई तो 10 अन्य पतियों से प्राप्त की जा सकती है नियोग के द्वारा। इसीलिए प्रथम पाणिग्रहण संस्कार से प्राप्त और 10 नियोग से प्राप्त कुल 11 पति हो सकते हैं, संभव हैं। जैसा इस मंत्र में, यहाँ इमाम त्वमिंद्र मंत्र की चर्चा है, ये हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। तो जैसा इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। दोनों का नियम समान रूप से लगता है। अब जब ये मंत्र हमने पढ़ा था तो वहाँ पर स्त्री के जीवन में 11 पुरुषों की चर्चा थी, 10 तो उसकी संतान थी और 11वां पति था। अब यहाँ प्रकरण के अनुसार इसी मंत्र को 11 पतियों तक भी इसी प्रकार से लगाया जाता है, अर्थात यह इस कार्य में भी विनियुक्त होने वाला मंत्र है। तो उसी मंत्र के तात्पर्य से 10 संतान बनाना और उसी मंत्र के तात्पर्य से 11 नियोग के द्वारा पतियों को प्राप्त करना, ये दोनों बातें एक ही मंत्र से प्राप्त होती हैं।
इस पर प्रश्न करते हैं, क्योंकि अभी पीछे बता चुके थे ना 10 पुत्र हैं, तो कह रहे हैं एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों गिने, आपने ऐसा क्यों किया, 11 पुत्री क्यों ना कर ले। तो उत्तर देते हैं जो ऐसा अर्थ करोगे, 11वां पति नहीं हुआ ना, तो विधवेव देवरम, उस मंत्र में जो ये पद आए थे विधवा इव देवरम, विधवा का दूसरा पति, विधवा के समान दूसरे वर को प्राप्त करना। और देवरह कस्मात द्वितीयो वर उच्यते, देवर किस हेतु से कहते हैं, क्योंकि वह दूसरा वर होता है। अदेवृघ्नि, जो यहाँ अभी ऊपर के मंत्र में हमने देखा था पिछले पृष्ठ पर, अर्थात देवर का हनन हिंसा न करने वाली। और गंधर्वो विविध उत्तरः, जो दूसरा पति है उसकी संज्ञा गंधर्व इत्यादि वेद प्रमाणों से विरुद्ध अर्थ होगा, क्योंकि इन सभी स्थलों में बताया है कि दूसरा तीसरा चौथा आदि पति हैं। और कोई कहे कि नहीं यहाँ तो 11 पुत्रों की चर्चा है, 11वां पति नहीं हो सकता, तो बोले इनके साथ संगति नहीं लगेगी। तो वेद मंत्रों का अर्थ करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम यहाँ से पता चलता है। इस नियम का नाम है वाक्य एक वाक्यता, अर्थात एक जगह जो बात कही गई हो, आगे के मंत्रों में उससे विरुद्ध बात तो हो ही नहीं सकती, और उसको पुष्ट करने वाली बात होनी चाहिए। यदि उस मंत्र में 11वें पति का ग्रहण न करें तो इन मंत्रों से उसका विरोध आ जाएगा। तो परस्पर विरुद्ध होने से वो एक ग्रंथ के एक व्यक्ति के मंतव्य नहीं हो सकते, इसीलिए संगतिकरण वाक्य एक वाक्यता के नियम से वहाँ पर एकादश का अर्थ 11वां पति इस प्रकार ही करना पड़ेगा। तो कहते हैं क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने 11 संतान की बात कर दी तो दूसरा ही पति नहीं मिलेगा। तो इस संबंध में महर्षि मनु के कुछ और श्लोक यहाँ पर उपस्थित करते हैं और कहते हैं देवराद्वा सपिंडाद्वा स्त्रिया सम्यंग नियुक्तया प्रजेप्सिताधिगंतव्या संतानस्य परीक्षये। इस श्लोक के अंतिम चरण को देखिए, संतानस्य परीक्षये, संतान का परीक्षय होने पर, परीक्षय पैदा होकर मर गई, नष्ट हो गई, और इसके अंतर्गत इसका भी ग्रहण कर लेना चाहिए कि संतान हुई ही नहीं, परीक्षय की स्थिति दोनों इसमें ग्रहण कर लेने चाहिए। तो इन परिस्थिति में क्या करें, तो कहते हैं देवरात्वा, देवर से अर्थात द्वितीय वर से। वो कहाँ से प्राप्त हो सकता है, सपिंडाद्वा, अपने पति के पिंड से, अर्थात उसकी 6 पीढ़ियों में से कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। स्त्रिया, स्त्रियों को सम्यंग नियुक्तया, अच्छी प्रकार से जो नियोग के नियम के द्वारा प्राप्त हुई हैं, जो नियुक्त हुई हैं, उसके द्वारा प्रजा इप्सिता अधिगंतव्या, इप्सिता अर्थात इच्छित, प्रजा माने संतति संतान, अधिगंतव्या प्राप्त कर लेनी चाहिए। संतानस्य परीक्षये, संतान के नष्ट हो जाने या न होने की दशा में संतान प्राप्त करने के लिए समान पिंड से द्वितीय वर को नियोग के नियम के अनुसार प्राप्त कर लेना चाहिए। इस श्लोक का आर्य भाषा का अर्थ नीचे 2 और तीसरे श्लोक का एक अंश, तीनों का एक साथ दिया गया है। सो प्रथम सब श्लोकों को संस्कृत से देख लेते हैं, पश्चात एक साथ ही इनका आर्य भाषा का अर्थ देखेंगे। सो दूसरे श्लोक में कहते हैं ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान वाग्रज स्त्रियम पतितौ भवतो गत्वा नियुक्ता वप्यनापदी। अब देखिए, अभी तक ये बता रहे थे कि नियोग होना चाहिए, यह योग्य है, धर्म है, शास्त्रानुमोदित है, लेकिन व्यक्तियों में कई बार कामेच्छा प्रबल होती है और उससे वो इसका दुरुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ इस नियम में क्या नियंत्रण है, क्या बंधन है, उसकी चर्चा दूसरे श्लोक में करते हैं। ज्येष्ठो, जो बड़ा है, यवीयसो भार्या, छोटे की स्त्री के साथ, यवीयस छोटे का नाम है, तो बड़ा भाई है वो यदि छोटे भाई की स्त्री से। और दूसरी परिस्थिति बताते हैं यवीयान वा अग्रज स्त्रियम, यवीयान है छोटा है, और अग्रज स्त्रियम अपने से पहले उत्पन्न हुए अपने बड़े भाई की स्त्री से, ये नियोग में जाना चाहते हैं। पतितौ भवतो, ये पतित कहलाते हैं, गत्वा जाकर, नियुक्तौ अपि अनापदी, आपदी आपत्काल नहीं था, बिना आपत्ति काल के इन्होंने नियम पूर्वक नियोग कर लिया। भाई संतान हो गई थी, आपकी संतान की इच्छा नहीं थी, कोई परिस्थिति आपत्काल नहीं था, पुनरअपि आपने नियोग कर लिया, तो बोले ये दोनों ही पतित कहलाते हैं, पापी कहलाते हैं।
तो इससे ये समझ लीजिए नियोग धर्म का विषय तो है, लेकिन केवल आपातकाल के धर्म का विषय है। ये सामान्य नहीं है कि आप सोचें कि जब मन करे तब हम नियोग कर लें अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। इस प्रकार का नियम नहीं है। तो आपातकाल में संतान नहीं है, संतानोत्पत्ति के लिए ही इस नियोग धर्म का, आपातकाल के धर्म का, आपद धर्म का आश्रय लिया जाता है। तीसरे श्लोक के चरण में कहते हैं औरसः क्षेत्रजश्चैव। ये मात्र इतना बताने के लिए कि संतान दो प्रकार की हैं। औरस का अर्थ है स्वयं की उत्पन्न की हुई, अर्थात विवाहित पति से प्राप्त संतानें अथवा विवाहित स्त्री से प्राप्त संतानें। और क्षेत्रजश्चैव, क्षेत्रज हैं नियोग के द्वारा प्राप्त की गई संतानें। ऐसा समझिए जैसे कोई कृषक किसान है, वो अपना बीज कहीं अन्य खेत में बोता है, तो अन्य जिस खेत में बोया है वहाँ से जब फसल प्राप्त करता है तो क्षेत्र में उत्पन्न कहीं और बोकर प्राप्त की गई वो क्षेत्रज, ये नियोग से प्राप्त की गई संतान का शास्त्रीय नाम है। तो स्वयं उत्पन्न की गई संतान औरस है और नियोग से उत्पन्न की गई संतान क्षेत्रज है। तो ये नाम केवल बताने मात्र के लिए यहाँ कहे। आर्य भाषा में इनका अर्थ करते हैं इत्यादि। मनु जी ने लिखा है कि सपिंड अर्थात पति की 6 पीढ़ियों में पति का छोटा व बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए, परंतु जो वह मृत स्त्री पुरुष व विधवा स्त्री संतानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है। और जब संतान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे, अर्थात संतान है ही नहीं, पूरी तरह से नष्ट हो गई अथवा हुई ही नहीं, इन दो परिस्थितियों में नियोग हुए। जो आपातकाल अर्थात संतानों के होने की इच्छा न होने में, इच्छा भी नहीं है आपातकाल भी नहीं है, बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर संतानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें। भाई जब तक आपातकाल था तब तक तो समागम किया, समझ में आता है। आपातकाल रहा नहीं और फिर भी नियोग कर रहे हैं, फिर भी साथ में हैं, तो पतित हो जाएं। अर्थात एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक, यानी दूसरी संतान गर्भ धारण होने तक नियोग की अवधि है, इसके पश्चात समागम न करें। और जो दोनों के लिए नियोग हुआ हो कि भाई 2 संतान स्त्री के लिए चाहिए, 2 पुरुष के लिए चाहिए, दोनों के लिए नियोग हुआ, तो चौथे गर्भ तक अर्थात पूर्वोक्त रीति से 10 संतान तक हो सकते हैं, अलग अलग पुरुष अलग अलग स्त्री से। पश्चात ये संतान तो हो गई, लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी, इसके पश्चात विषयासक्ति गिनी जाती है, अर्थात इसके बाद भी समागम करें तो वे विषयी पापी कहलावें। इससे वे पतित गिने जाते हैं। और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी, ये नियम केवल नियोग का ही नहीं है, विवाह का भी है, विवाहित स्त्री पुरुष भी 10वें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निंदित होते हैं। अर्थात विवाह व नियोग संतानों ही के अर्थ किए जाते हैं, पशुवत काम क्रीड़ा के लिए नहीं। तो यहाँ पर ये नियोग का नियंत्रण नियम क्या है उसके संबंध में भी चर्चा की कि यहाँ स्वेच्छाचारिता नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है, नियम पूर्वक जैसे विवाह में बंधन है उसी प्रकार से नियोग के भी नियम हैं, नितांत खुलापन यहाँ पर नहीं है। प्रश्न करते हैं नियोग मरे पीछे ही होता है व जीते पति के भी? तो उत्तर देते हैं जीते भी होता है, पति जीवित रहे तब भी होता है। और इसके लिए ऋग्वेद के मंत्र का अंश यहाँ उपस्थित किया, अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिम मत। अब इसके आगे जो इन्होंने पता लिखा है ऋग्वेद मंडल 11, सो ऋग्वेद में 10 ही मंडल है, ये गलत पता छप गया है। तो 10वें मंडल के 10वें सूक्त का 10वें मंत्र का ये अंश है, सो पता ठीक कर लेना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं अन्यम इच्छस्व, अन्य की इच्छा कर। वो कौन है तो उसका नाम बताया, पतिम, अन्य पति की इच्छा कर। किससे कहा जा रहा है? सुभगे, संबोधन किया जा रहा है स्त्री को कि हे सुभगे तू अन्य पति की इच्छा कर। अन्य पति कौन है? मत, मुझसे अन्य, अर्थात मेरे द्वारा संतान नहीं की जा सकती तो मुझसे अन्य किसी की इच्छा कर। ये पति का कर्तव्य है स्त्री को इस प्रकार का उपदेश करना, संतानोत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। आर्य भाषा में समझाते हैं
जब पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे, सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तो मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतानोत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतानोत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, पति और पत्नी तो वही कहलाएंगे, संतान के लिए नियोग चाहे किसी से भी हुआ हो। और कर्तव्य दायित्व भी उन दोनों का ही परस्पर एक दूसरे के प्रति रहेगा, क्योंकि नियोग के लिए संयुक्त होने पर नियोग का लक्ष्य पूर्ण होते ही वह संयोग भी समाप्त हो जाता है। पश्चात एक दूसरे के लिए कुछ भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। वैसे ही स्त्री भी जब रोग आदि दोषों से ग्रस्त होकर संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी, आप संतानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कीजिए। अब हमारे सामने श्रीमान प्रशांत जी ने एक प्रश्न रखा था, क्या कभी ऐसा हुआ भी है? तो उसका उत्तर यहाँ इतिहास से दे रहे हैं। कहते हैं, जैसा कि पांडु राजा की स्त्री कुंती और माद्री आदि ने किया, और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य के मर जाने पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की। तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य लिखे हैं इसमें यह बताया चित्रांगद और विचित्रवीर्य के मर जाने पश्चात। आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चित्रांगद का तो विवाह नहीं हुआ था। ये जो दोनों स्त्रियों के नाम लिखे हैं ये दोनों विचित्रवीर्य को ही ब्याही गई थी। उसकी 2 स्त्रियां थीं और उसको कोई संतान नहीं थी, तो व्यास जी ने ये नियोग किया था। और विचित्रवीर्य की संतानों में अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु, और एक दासी थी उसमें विदुर की उत्पत्ति की, इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है। तो अनेक प्रमाण इन्होंने यहाँ दिखाए, कुंती का दिखाया, माद्री का दिखाया, अंबिका का दिखाया, अंबालिका का दिखाया और दासी का भी दिखाया। 5 प्रमाण इन्होंने प्राचीन इतिहास से दिखाए हैं। अब इसके आगे इनसे संबंधित कुछ और नियम महर्षि मनु ने इस व्यवस्था को कैसे स्पष्ट किया है उसकी चर्चा करते हैं। सो कहते हैं, प्रोषितो धर्म कार्यार्थम प्रतीक्ष्यो अष्टौ नरः समाह विद्यार्थम षड यशोर्थम वा कामार्थम त्रिंस्तु वत्सरान। इसके अंदर एक नियम बता रहे हैं कि नियोग का काल अर्थात कब करना चाहिए, कितने समय तक प्रतीक्षा करके करना चाहिए। तो कहते हैं, प्रोषितो धर्म कार्यार्थम, धर्म के कार्य के लिए, नरः कोई नर मनुष्य है वो धर्म के कार्य के लिए विदेश अर्थात बहुत दूर चला गया, इतनी दूर चला गया जहाँ से चिट्ठी पत्री संवाद व्यवहार कुछ भी नहीं होता है, तो धर्म कार्य अर्थम प्रोषितो गया। जी हाँ जी। अभी तक हम आए हैं उसमें दोनों पति और पत्नी दोनों की सहमति है जी, लेकिन यहाँ पर जिंदा है। लेकिन यहाँ पर हम महाभारत में देखते हैं कि धृतराष्ट्र मतलब वो उनको जो दासी को भेजा गया था वो रानी ने अपनी जगह भेज दिया था। ठीक है। तो ऐसा सुनिए, आपका प्रश्न समझ लिया गया है। इस बात को ऐसे समझिए, वहाँ नियोग की चर्चा है और नियोग के जो नियम होते हैं ना, उन नियमों के अंदर ये बंधन नहीं है कि किससे किसके लिए, अपितु लक्ष्य है संतान किस प्रकार प्राप्त हो, जिसमें यहाँ भी थोड़ी देर पहले क्षेत्रज संतान की चर्चा थी। इसी का एक स्वरूप है दत्तक स्वीकरण, दत्तक पुत्र को प्राप्त करना। तो आप जो दूरदर्शन पर देखते हैं वो वास्तविकता नहीं है, पहले महाभारत को पढ़ लेना चाहिए। तो वहाँ यदि स्त्री यह समझे कि मेरे में सामर्थ्य नहीं रहा या शरीर में कष्ट सहन करने की योग्यता नहीं है, पुत्र की उत्पत्ति में, संतान की उत्पत्ति में बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ता है, ऐसे में और संतान की आवश्यकता इच्छा है क्योंकि राजकाज चलाने के लिए, वंश परंपरा के लिए अपेक्षित है, तो ऐसे में जहाँ उन्होंने दासी को भेजा, तो देखिए महाभारत काल में यह थोड़ी सी कुप्रथा चल पड़ी थी कि मनुष्यों को दास दासी के रूप में रखते थे, अर्थात वे उनके लिए पदार्थ वस्तु के रूप में थे।
तो यह एक तो कुप्रथा का अंश था। दूसरी बात यह थी कि यह भी संभव है कि वहाँ दासी ने भी स्वयं को स्वामी की सेवा के लिए समर्पित किया हो, प्राप्त किया हो, प्रदान किया हो। यह भी संभव है। यह भी संभव है कि दासी विधवा रही हो और उसको भी संतान की अपेक्षा रही हो, उसमें उसे आपत्ति ना रही हो। अथवा जैसा वर्तमान में भी चलता है, स्त्रियां किसी अन्य के लिए जब संतान उत्पन्न करती हैं, जिसे सरोगेसी कहते हैं, वह इस प्रकार की व्यवस्था भी हो सकती है। ये महाभारत का गंभीर अध्ययन और पूर्वापर प्रकरणों का विचार करने से निश्चित होगा। पूर्व में ही यह न मान लेना चाहिए कि दासी को बलात् भेजा गया है और ये नियोग के नियम से बाहर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि नियोग करने वाले साक्षात ऋषि व्यास हैं और ऋषियों से त्रुटि की अपेक्षा नहीं होती। तो वो कैसे होते हैं? अक्षिपात्र होते हैं। छोटी से छोटी गलतियों को, कमियों को संभाल कर अपने जीवन से बाहर निकालने वाले होते हैं। तो ये मानना चाहिए कि वहाँ पर नियमों का पालन किया गया होगा, क्योंकि बहुत सारा पतन होने पर भी सामाजिक न्याय व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छी बनी हुई थी। आज के पाठ का हमारा समय समाप्त होता है। इस श्लोक, इसके अर्थों को हम अगली कक्षाओं में और विचार करेंगे। नियोग का प्रकरण संभवतः अगली कक्षाओं में समाप्त हो सकेगा। ओ